Hello everyone, how are you? I hope you will be very fine. So let's with exercise 3.3 of chapter 3, which is data handling for class 7th. So, first question of this exercise is use the bar graph figure 3.3 to answer the following questions. Here is the figure 3.3. You can see easily. Okay. So first part is which is the most popular pet. तो यहाँ पर आपको इस बार ग्राफ को रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट है मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है। तो इजीली आप बार ग्राफ में देखेंगे, देखिए एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, पेट एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं और ये हैं आपके फ्रीक्वेंसीज जो है वो है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आप यहाँ पर बार ग्राफ को देखेंगे और जिस एनिमल का बार ग्राफ सबसे हायर होगा वही मोस्ट पॉपुलर पेट होगा। ओके, तो यू कैन सी कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। क्लियर। नाउ बी पार्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है एक पेट के रूप में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए डॉग वाला जो ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। यानी कि ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं जिनको कि डॉग पसंद है एज अ पेट। सो ए पार्ट का आंसर हो गया कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट एंड सेकंड का आंसर हो गया 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 which is read the bar graph 3.4 figure 3.4. You have to read figure 3.4 which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. आपको इस बार ग्राफ को रीड करना है और आपको बताना है कि 5 consecutive years में नंबर ऑफ बुक्स कितनी कितनी सोल्ड हुई हैं। सो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर है ईयर्स और वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ बुक्स एंड स्केल इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वाई एक्सिस पर वो है 100 का। क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। यहाँ पर आपको बताना है कि 1989, 1990 एंड 1992 में अबाउट लगभग कितनी बुक्स सोल्ड हुई। क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये ग्राफ पेपर पर नहीं है, सिंपली बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर है अबाउट। तो हम जो भी आंसर देंगे यहाँ पर हम अबाउट में देंगे या अप्रॉक्स में देंगे। तो यू कैन सी इन द ग्राफ 1989 में आपको बताना है बुक्स कितनी सोल्ड हुई। तो आप एक यहाँ पर अप्रॉक्स एस्टिमेट लगाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह से लाइन को मैच करके कि देखिए ये जो 1989 का ग्राफ है ये 100 और 200 के हाफ से थोड़ा सा एबव है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर दे देंगे कि 1989 में जो बुक सोल्ड हुई वो अबाउट कितनी हुई 175, बिकॉज वो जो ग्राफ है वो हाफ से थोड़ा एबव है। क्लियर। सो book sold in 1989 is equal to 175 about, or we can write here approx. Okay. Now second is 1990। इसी तरह से अब हम 1990 में बता देंगे कि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये भी 450 से थोड़ा सा अबव है और 500 से नीचे है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अबाउट 475 बुक्स। ओके, सो 1990 में आप लिखेंगे अबाउट और अप्रॉक्स 475 बुक्स। क्लियर। नाउ लास्ट इज 1992। तो 1992 में आप देख सकते हैं, आप इसी तरह से मैच करेंगे और मैच करने के बाद आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे बुक सोल्ड इन 1992 इज इक्वल टू 225 अबाउट। ओके, क्योंकि ये जो ग्राफ है 1992 का वो 200 से थोड़ा सा अबव है। क्लियर। सो 1992 में आप लिख देंगे 225 बुक्स अप्रॉक्स। क्लियर। नाउ सेकंड इज इन विच ईयर व अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर में
लगभग 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं और कौन से ईयर में 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो अभी अभी हमने 475 के लिए आंसर दिया था फर्स्ट पार्ट में, तो अबाउट 475 बुक्स में आपका आंसर आ जाएगा 1990। क्लियर। एंड फॉर द सेकेंड वन इज, फर्स्ट पार्ट में अभी हमने आंसर दिया था 1992 में अबाउट कितनी बुक्स आई थी 225, तो इसलिए सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या लिख देंगे, इन 1992 अबाउट 225 बुक्स वर। नाउ थर्ड इज, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि किन किन ईयर्स में 250 बुक्स से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में 250 से कम वाली जो हैं आपकी वो हैं, एक तो है आपका ईयर 1989, ओके, और एक आपका हो जाएगा 1992। सो यू कैन राइट इट हियर, इन 1989 एंड 1992 फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड, यानी कि 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किस तरह से एस्टिमेट किया कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो हमने कैसे एस्टिमेट किया, बाय रीडिंग द ग्राफ। सो द आंसर इज बाय रीडिंग द ग्राफ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। यहाँ पर आपको इस टेबल में नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं 6 डिफरेंट क्लासेस के, आपको इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है किस पर, बार ग्राफ पर, और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स करना है। क्लियर। तो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ। सो फॉर द बार ग्राफ, दिस इज द बार ग्राफ, ओके। अब देखिए बार ग्राफ के लिए हमें क्या लेना होगा, स्केल लेना होगा ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस लिया है, और वी कैन से स्केल लिया है, वो लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो एक्स एक्सिस पर आएंगी क्लास एंड वाई एक्सिस पर आएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके। सो वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ 10, और वी कैन से कि हम जो स्केल लेंगे वो हम लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, ताकि हमें ग्राफ को ड्रॉ करने में ईजी रहे। क्लियर। अब देखिए 5th क्लास में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो हैं 135। ओके। तो यहाँ पर देखिए बार ग्राफ हम एक एक बॉक्स को छोड़कर ड्रॉ करते हैं, इक्वली बॉक्सेस को लेफ्ट करके ड्रॉ करते हैं, और वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आप कहाँ तक ले लेंगे, क्योंकि जो आपकी लास्ट वैल्यू है मैक्सिमम दैट इज़ 135, तो आप 140 या 150 तक इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए तो 5th क्लास सबसे पहली क्लास है 5th क्लास, और उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दैट इज़ 135, तो 135 कहाँ जाएगा, 130 और 140 के बिल्कुल मिडिल में। तो इस तरह से हमने ये पहला वाला 5th क्लास का बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। नाउ 6th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 120, तो 120 आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, एक ये वाला बॉक्स लेफ्ट करके। नाउ 7th क्लास में है 95, तो वो आ जाएगा आपका 90 और 100 के बिल्कुल बीच में, तो इस तरह से 7th क्लास का। फिर इंग्लिश में 100, तो आपने इंग्लिश के लिए ये देखिए 100 पे आपने बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। नाउ 9th क्लास का है 90, तो आपने 9th क्लास का 90 पर ड्रॉ कर दिया। नाउ 10th क्लास के हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 80, तो ये आपने देखिए 80 पर ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा बार ग्राफ ड्रॉ हो गया। नाउ फर्स्ट पार्ट इज, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। You can see here. Now first is, how would you choose a scale। तो जिस भी तरह से हम स्केल को चूज़ करेंगे उसको हम यहाँ पर एज आंसर लिख देंगे। ओके। तो मैंने यहाँ पर स्केल क्या लिया हुआ है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर स्केल को हमने लिख दिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। नाउ सेकेंड इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। अब आपको बताना है कि कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और कौन सी में मिनिमम है। तो आप बार ग्राफ को देखेंगे, जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और जिस क्लास का सबसे कम होगा दैट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो सबसे ज़्यादा है किसका, 5th क्लास का। ओके। सो आप क्या कह देंगे, 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और सबसे कम है किसका, सबसे छोटा ग्राफ किसका है, 10th क्लास का, एंड 10th क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर। नाउ सेकेंड इज, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स कितने हैं, आप टेबल से भी देख सकते हैं,
120। ओके, तो आपने यहाँ पर ले लिया 120, रेशो फाइंड आउट करना है। और सेकंड इज विच वन क्लास, क्लास 8, क्लास 8 के स्टूडेंट्स कितने 100, देन इट बिकम्स 120 रेशो 100। कैसे सॉल्व कर लिया, अपॉन में करके 120 अपॉन 100 रिड्यूस कर लेंगे, आंसर इज 6:5। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। एक स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मार्क्स आपको गिवन हैं। अब हमें यहाँ पर डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने। तो सबसे पहले हम डबल बार ग्राफ शो करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, टर्म 1 के और टर्म 2 के। तो देखिए इस तरह से हम डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट्स, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे मार्क्स। स्केल यहाँ पर मैंने लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, स्केल क्या है यहाँ पर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए क्योंकि ये डबल बार ग्राफ है तो हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को डिफरेंट शो करना होगा। तो टर्म 1 के लिए जो हमने लिया है वो लिया है सिंपल ग्राफ, और टर्म 2 के लिए हमने लिया है शेडेड ग्राफ, और इसको हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है और स्केल को भी जरूर मेंशन करना होता है, विच इज़ मैं आपको अभी बता के चुकी हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। यहाँ पर क्या है, ये मार्क्स दिए हुए हैं ना वाई एक्सिस पर, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, नाउ इंग्लिश के लिए देखिए, अब इंग्लिश के लिए टर्म 1 के मार्क्स हैं 67 और टर्म 2 के मार्क्स हैं 70। तो ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 10-10 का गैपिंग लिए, तो जो आप क्या करेंगे 60 से 7 नंबर्स, ये जो स्मॉल स्मॉल लाइन्स हैं इसको काउंट करेंगे और 67 पर 7th लाइन पर, 60 के बाद 7th लाइन पर 67 को ड्रॉ कर देंगे। नाउ टर्म 2 के कितने हैं 70, तो देखिए हमने 70 पर लिया और ये वाला शेडेड वाला ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ देखिए ये हो गए इंग्लिश के। अब है हिंदी, तो हिंदी के लिए जो टर्म 1 के मार्क्स हैं वो है 72, तो आप 70 के बाद 2 लाइन्स और ज़्यादा ले लेंगे और ड्रॉ कर देंगे। देन टर्म 2 का है 65, तो 65 कहाँ जाएगा, 60 एंड 70 के बिल्कुल मिडिल में, और फिर हमने इसको शेडेड बना दिया बिकॉज इट इज़ फॉर टर्म 2। नाउ मैथ्स के टर्म 1 के हैं 88, तो 80 से आप 8 लाइन्स एबव ले लेंगे, एंड टर्म 2 का है 95 विच बिलोंग्स टू द मिडल ऑफ द 90 एंड 100। ओके, नाउ साइंस टर्म 1 81, 80 से 1 लाइन अबव, एंड टर्म 2 का है 85 विच इज़ 80 और 90 के बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। नाउ सोशल साइंस टर्म 1 का है 73, 70 से 3 लाइन्स ऊपर ले लेंगे, एंड टर्म 2 का है 75, 70 एंड 80 के बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा और शेड हम कर देंगे। ओके, तो इस तरह से डबल बार ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर? नाउ आंसर of these questions, in which subject has the child improved his performance the most? किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है? इसके लिए ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टर्म 1 और टर्म 2 का मार्क्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, टर्म 2 में से टर्म 1 के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उसी में स्टूडेंट ने क्या किया होगा, सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया होगा। ओके, सो फॉर द इंग्लिश 70 माइनस 67, देन द आंसर इज 3। नाउ फॉर हिंदी 65 माइनस 72, तो क्योंकि ये क्या हो गया 72 ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, नेगेटिव में हो गए उसके मार्क्स, यानी कि -7। इट मीन्स हिंदी में उसने इम्प्रूव नहीं किया, बल्कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गॉन डाउन हुई। ठीक है, नाउ थर्ड मैथ्स में हो गया 95 माइनस 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। साइंस में 85 माइनस 81, आंसर इज 4। एंड सोशल साइंस में 75 माइनस 73 यानी कि 2। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि फर्स्ट पार्ट में कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया, तो अब आप देख लेंगे जिस सब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो जिस सबसे ज़्यादा है उसी में उसने इम्प्रूव किया, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, देखिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा है डिफरेंस 7 है, द चाइल्ड इम्प्रूव मोस्ट इन मैथ्स। क्लियर? नाउ सेकेंड इज इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट लीस्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा किस में कम है, तो आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा कम है SST में, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, द चाइल्ड इम्प्रूव लीस्ट इन सोशल साइंस। क्लियर? नाउ थर्ड इज हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई? येस, आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो हिंदी है उसमें आपकी जो क्या हुआ कि टर्म
1 में मार्क्स थे 72 और टर्म 2 में कितने हैं 65। इसका मतलब परफॉर्मेंस 7 मार्क्स से क्या हुई, डाउन हो गई, यानी कि आंसर हो जाएगा येस इन हिंदी। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।